ग्राम पंचायतों में उद्योग लगा बनाई रोजगार की राह। महिलाओं की भागीदारी ने चौंकाया। ग्राम पंचायतों में उपलब्ध 300 एमएसएमई उद्योगों ने दिया 2000 से ज्यादा को रोजगार। सरकारी योजनाओं और स्वयं के निवेश से लगाए उद्योग। शिवनी ग्राम के माधव एग्रो की संचालिका नेहा और राहुल चौहान अपनी इंडस्ट्री लगाने को यात्रा बताते हैं। 4 चक्की की फ्लोर मिल को वो 24 तक पहुंचाना चाहते हैं। जी, हमने आटा मिल का स्थापना की है। शिवनी एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हमने इसका स्थापना करी क्या, ताकि जो आसपास की महिलाएं बेरोजगार भी हैं, जो घर में रहती है, उन्हें भी थोड़ी आर्थिक स्वतंत्रता मिल सके, सहायता मिल सकते, वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सके। हमें भी हमारी परिवार की ओर से सहायता मिली है, सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। पहले मैं भी एक हाउस वाइफ थी, घर में थी, पर परिवार की सहायता से और आसपास के लोगों ने जो बढ़ावा दिया, उसके कारण मैंने ये आटा मिल का स्थापना की है। मैंने पहले तो मैं भी घर पर ही थी, फिर आगे परिवार की सहायताएं, सरकार द्वारा जो योजनाएं बनी उसका लाभ लेकर और सब ये मिलकर ही मैंने इसका स्थापना के बारे में सोचा है। ग्रामीण में यहाँ पर गांव के क्षेत्र में गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है, तो हमें उसका भी थोड़ा फ़ायदा बेनिफिट मिल जाता है। जी, अभी 8-10 महिलाएं हैं और आगे भी उससे बढ़ाने के लिए जितनी महिलाएं जुड़ना चाहेगी, उन्हें सभी को जोड़कर रोजगार देने की इच्छा है। ये हो सका तो आगे और भी करेंगे इसको। मैंने चक्की प्लांट अभी डाला है, जिसमें मुझे स्कीम है, फ्लोर मिल का एक स्कीम है, उसके द्वारा मुझे अच्छी सब्सिडी उसमें मिल रही है। तो मैंने 4 चक्की का आटा प्लांट अभी डाला है। 4 चक्की के इस पूरे प्रोजेक्ट में हम लोगों को गेहूं डालने से लेके सीधे आटा पैकिंग तक की पूरी मशीनरी इसमें फिटिंग है। तो उसमें मुझे टोटल लागत अगर देखें तो प्लांट और मशीनरी को मिला के 1.5 करोड़ का आसपास मुझे लागत लगी है, कुल लागत। अभी प्रोडक्शन चालू है और क्योंकि शुरुआत में नई इकाई है, तो इस तरह से हमारी अभी सेलिंग नहीं है, पर धीरे धीरे अच्छी क्वालिटी के रहते हुए धीरे धीरे हमारा विक्रय बढ़ रहा है और आसपास जैसे जो महिलाएं हैं उन लोगों को भी यहाँ पे रोजगार का अवसर मिल रहा है। क्योंकि पैकिंग के लिए हम लोगों को बहुत मतलब शक्तिशाली लेबर की आवश्यकता नहीं है, महिलाएं भी आसानी से पैकिंग का काम कर सकती है। तो आसपास की महिलाएं जो हमारे यहाँ पैकिंग का काम पूरा करती है। गेहूँ हम लोग यहाँ किसान से खरीदी करते हैं। यहाँ पे आसपास काफ़ी मतलब खेती बहुत अच्छी होती है गेहूं की, वो पूरा अच्छा बेल्ट है हमारे यहाँ पे। तो यही स्थानीय किसानों से हम लोग गेहूं की खरीदी कर लेते हैं और हमारा मंडी लाइसेंस भी है, जिससे उसमें लीगली हम उसको खरीदी में दर्शा पाते हैं। आवश्यकता पड़ने पे 12-15 लेबर हम लोग मतलब बुला लेते हैं। बाकी नॉर्मली 7 से 8 लेबर जो है निरंतर हमारे यहाँ पे चलती रहती है। और महिलाएं लेबर की बात करें तो 4 से 5 महिलाएं लेबर होती है जो पैकिंग का काम देखती है। आगे लक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमारा लक्ष्य है कि ये जो हमने 4 चक्की का यूनिट डाला है, ये यूनिट को बढ़ा के हमारा लक्ष्य कि कम से कम 24 चक्की का हम लोग आगे इसको करें। नंदीश्वर पॉलीमर्स के प्रिंस जैन ने बताया, वो ट्रेडिंग से अब उत्पादन में आए और 120 से ज्यादा स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विचार पर बारीकी से नजर रख रहे जिला पंचायत सीईओ ने बताया, हमारे सर्वे में 160 ग्राम पंचायत बिना उद्योगों के निकली, लेकिन अब जिले की ग्राम पंचायत में 300 इंडस्ट्री यूनिट लगाई जा चुकी है। यूनिट के लिए मार्केट लिंकेज अहम है, इस पर काम किया जा रहा है। मेरा एक्चुअल में मैम ये बीओपीपी बैग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पे हम लोग जो चावल गेहूं के अपने बैग्स आते हैं, बेसिकली मेन हमारा सेक्टर भी वही है, फूड ग्रेन सेक्टर है, और हम लोग उसी के लिए बैग्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक टेप प्लांट है हमारे पास, 54 लूम्स हैं, उसके बाद 2 रोटोग्राफी और प्रिंटिंग मशीन है, एक फ्लेक्सोग्राफिक मशीन है, मैनुअल प्रिंटिंग मशीन्स हैं, ऑटो गजेटिंग मशीन है, BCS मशीन्स हैं, स्टिचिंग मशीन है और अपना बेलिंग मशीन है। ये हमारा 1 साल हो गया है तकरीबन। एक्चुअल में पहले हमारा इस चीज़ की ट्रेडिंग का ही काम था, हम लोग जॉब वर्क पे काम करवाते थे पहले। इसमें लगभग हमारा एक्सपीरियंस जो है वो पिछले 12 सालों से हम लोग इस फील्ड में हैं। तो पहले पिताजी का था बिजनेस, वो लोग ट्रेडिंग करते थे। फिर उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मैंने कहा कि थोड़ा इसको आगे बढ़ाया जाए, तो फिर उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। अभी हमारा जो लोन है वो 12+5 का हमारा ऐसा है, जिसमें 12 का टर्म लोन है, बाकी हमारा 5 CR का वर्किंग कैपिटल है। बस अभी ऐसा है कि मैम डोमेस्टिक मार्केट अभी हम लोग ट्राई कर रहे थे, डोमेस्टिक मार्केट में हमारा अच्छा होल्ड हो गया है। अभी कॉरपोरेट सेक्टर में हम लोग जा रहे हैं, जिसमें से अभी रुचि पतंजलि आपने हो सकता है नाम तो सुना ही होगा, उनका हम लोग काम कर रहे हैं। अडानी में हम लोग ट्राई कर रहे हैं, 1-2 और बड़े कंपनीज़ हैं जिनके साथ हम लोग टाई अप करने का सोच रहे हैं। बाकी उसके अलावा हम लोगों का ऐसा प्लान है कि इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएं, तो 1 टेप प्लांट के 2 टेप प्लांट करें और ऐसे करके फिर एक्सपोर्ट सेक्टर में जाएं। FIBC ये क्या है,
जो वोवन सेक्टर है ये बहुत बड़ा मतलब सेक्टर है अगर एक तरीके से देखा जाए, और इस चीज़ की डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है। बट इंडिया में अपने कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, और अगर एक्सपोर्ट में देखें तो और बेनिफिट है उस चीज़ में। सारी जैसे DIC की ही बात करें तो DIC के थ्रू हम लोगों को सारी चीज़ें पता चली कि कौन कौन सी स्कीम्स रहती हैं, किसमें हम लोगों को कितना बेनिफिट है, सब्सिडी क्या कैसी मिलेगी, सारी चीज़ों के बारे में उनके थ्रू पता चला। लोन के थ्रू मतलब लोन के लिए जैसे सिडबी का तो मेरे को पता ही नहीं था कि सिडबी से भी हम बैंक का लोन ले सकते हैं, बट DIC में जैसे हम लोगों ने अप्रोच किया तो उनके थ्रू बताया गया हमको कि आप जैसे प्राइवेट बैंक्स में, नेशनलाइज बैंक में आप अप्रोच कर ही रहे हैं, एक बार सिडबी के थ्रू भी आप ट्राई कर सकते हैं। चूँकि हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था उस कारण से हम लोगों को सिडबी से मतलब उतना हेल्प नहीं मिल पाया, बट जानकारी इतना ज़रूर मिला है कि आगे हम लोगों को फ्यूचर में किस तरीके से वो काम में लेना है उसका बहुत हम लोगों का हेल्प मिला है। अभी हमारे यहाँ ओवरऑल अगर स्टाफ का भी हम मिलाएं तो 120 से 130 लोग काम कर रहे हैं, उनके पूरे परिवार हमारे यहाँ मतलब किसी किसी के हस्बैंड वाइफ भी हैं, कोई ऐसा है कि मतलब कोई दादा हैं तो उनका पोता भी काम कर रहा है, 1 2 3 पीढ़ी भी हमारे यहाँ तीसरी पीढ़ी भी काम कर रही है उनकी। देखिए पिछले अप्रैल में हमने एक ये परिकल्पना करी थी, कलेक्टर सर का भी ये विज़न था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो मुख्य रूप से शहर में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन रहता है, और क्योंकि शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन रहता है तो एम्प्लॉयमेंट के जो अवसर हैं, कैपिटल का जो फ्लो है वो शहर की तरफ ज़्यादा रहता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इंदौर ज़िले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक रोज़गार का एक अवसर दिया जाए, एक यूनिट इस्टेब्लिश की जाए जिससे कि स्थानीय स्तर पे रोज़गार की उपलब्धता हो। इसके लिए हमने इंदौर ज़िले की सभी ग्राम पंचायतों में एक सर्वे कराया, और सर्वे कराने के बाद ये समझ में आया कि लगभग 160 ग्राम पंचायतें ऐसी है जहाँ पे कोई भी MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज नहीं है, ऐसी कोई यूनिट नहीं है। फिर उसके बाद एक कार्य योजना उसकी बनाई गई। कार्य योजना में इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की टीम, जनपद की टीम, सभी क्लस्टर लेवल पे एक तो पहले जागरूकता के लिए वहाँ पे शिविर लगाए गए। शिविर में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के बारे में हम लोगों को बताया गया। जो युवा उद्यमी जो इंटरेस्टेड थे यूनिट्स लगाने में उन्हें बताया गया। उसके बाद फिर वहाँ पे बैंक्स के माध्यम से जो भी कैपिटल डिस्बर्सल के हमारे पास एवेन्यूज़ अवेलेबल थे उनके माध्यम से वहाँ पे यूनिट्स लगवाई गई। ज़िले में लगभग 300 से ज़्यादा नई यूनिट इस पूरी जो प्रक्रिया हमने अपनाई उसमें लगी हैं, और अभी जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से हमारे पास डेटा उपलब्ध हुआ है उसमें लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार ग्रामीण स्तर पे उनके ग्राम में उपलब्ध हुआ है। देखिए महिलाएं मुख्य रूप से हमारे जो नए उद्योग लगे हैं, जो कैपिटल इन्फ्यूजन है वो 2 तरीके से हुआ है। एक तो जो बैंक्स से हमारी स्कीम्स हमने फाइनेंस कराई है उनसे हुआ है, और कुछ कैपिटल इन्फ्यूजन जो हुआ है वो लोगों ने स्वयं भी अपनी राशि उसमें लगाई है। तो जो बैंक से जो कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है उसमें हमने जो डेटा भी देखा, प्रारंभिक जो डेटा देखा है उसमें महिलाओं ने भी बहुत सारे उद्योग स्थापित किए हैं, जैसे मसाले का उद्योग हुआ, कुछ गारमेंट्स के जो उद्योग लगे हैं उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत है। सर, उद्योग लगवाना यहाँ तक एक चरण हो जाता है, लेकिन मार्केट उपलब्ध कराने में भी क्या जिला पंचायत इसमें कोई विशेष भूमिका? ये आपका प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनिट लगाने के बाद उसका मार्केट लिंकेज डेवलप करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी चूँकि यूनिट्स लगी हैं और जो प्रोडक्ट्स बनेंगे अगर वो कॉम्पिटिटिव रहे और उनका एक मार्केट में स्कोप डेवलप हुआ तो हम लोग NRLM और अन्य जो माध्यम हमारे पास हैं जिनसे मार्केट लिंकेज डेवलप कर सकते हैं, वो ऑप्शंस हम लोग ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। देखिए, जो भी यूनिट लगती है वो यूनिट का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है उस पर डिपेंड करता है। चूँकि रजिस्ट्रेशन या तो MSME के अंतर्गत हुआ है या फिर कुछ NRLM की संस्थाएं हैं, वो बिल्कुल लीगली एंटाइटल्ड हैं। अगर वो चाहें तो जेम पे भी अपना प्रोडक्ट एनलिस्ट करा सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से भी मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर पे उनके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो ज़्यादा है। वो कंजम्पशन एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा और जब स्केल बढ़ेगा किसी भी यूनिट का, तब ये सारे ऑप्शन उनके लिए एक्सप्लोर करना प्रॉफिटेबल रहेगा।